सुंदर नगर के पास एक छोटे से गांव में दीनू नाम का एक मदारी रहता था। दीनू पूरा दिन गांव-गांव घूम-घूम कर बंदर का तमाशा दिखाता था, पर अब लोगों ने तमाशा देखना बंद कर दिया। इस वजह से दीनू को दिन पर दिन पैसों की तंगी बढ़ती जा रही थी। देख दीनू, किराया मांगने में तेरे पास बार बार तो आता नहीं रहूंगा। हर बार तू कल कल बोलता रहेगा और मैं तेरी बात को मानता रहूंगा। लाला जी, बस कुछ दिन और रुक जाओ। जैसे ही मेरे पास पैसों का इंतजाम होता है मैं आपको किराया दे दूंगा। एक काम कर, तू ये अपने दोनों बंदर मुझे दे दे, मैं इन्हें बेचकर किराए के पैसे वसूल कर लूंगा। नहीं नहीं लाला जी, ऐसा मत करो। इनके सहारे ही तो मैं पैसे कमा पाता हूँ। अगर इन्हें ही आप ले गए तो मैं गरीब मदारी पैसे कैसे कमाऊंगा। दीनू रोने लगा और लाला के पैरों पर गिर गया। ठीक है, मैं तुझे कल तक की मोहलत देता हूँ। कल शाम तक मुझे अपना किराया चाहिए, नहीं तो मैं तेरे ये दोनों बंदर अपने साथ ले जाऊंगा और इन्हें बेच दूंगा। लाला के जाने के बाद दीनू चिंता में आ जाता है। अब एक दिन में पैसे कैसे इकट्ठे करोगे? लाला तो कल फिर आ जाएगा और वो हमारे बंदर को अपने साथ ले जाएगा। नहीं नहीं, मैं अपने बंदर लाला को नहीं दूंगा। मुझे भगवान शिव पर पूरा विश्वास है, वो मेरी मदद जरूर करेंगे। दीनू तमाशा दिखाने के लिए निकलता है। कई लोग तमाशा देखकर बिना पैसे दिए ही निकल गए, तो कहीं 2-4 रुपए की ही बिक्री हुई। चलते चलते दीनू सुंदर नगर पहुंच गया। उसकी नजर शिव मंदिर पर पड़ी। उसने भगवान शंकर को माथा टेका और वहीं मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गया। हे प्रभु, मैं क्या करूं? पैसों का तो बिल्कुल भी इंतजाम नहीं हुआ। मेरी मेहनत में भी कोई कमी नहीं है, ये आप जानते हो, पर मेरी किस्मत ही मेरा साथ नहीं दे रही। मेरी मदद करो प्रभु। हे भोले भंडारी, मेरी सहायता करो। दीनू देखता है उसके बराबर में एक और मदारी बैठा था। वो दीनू के कंधे पर हाथ रखता है। क्या तुम्हें भगवान शिव पर पूरा विश्वास है कि वो तुम्हारी मदद करेंगे? हाँ, मुझे उन पर पूरा विश्वास है कि वो मेरी मदद जरूर करेंगे। वो भोलेनाथ हैं, वो अपने भक्तों की सहायता जरूर करते हैं। पर तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानता। भगवान शिव का एक नाम नीलकंठ भी है, जो मेरा नाम है। मुझे सब प्यार से नीलकंठ कहते हैं। मैं भी तुम्हारी तरह बंदर का तमाशा दिखाता हूँ। तुम्हारी बातों को मैं सुन रहा था। मुझे लगता है तुम सच में बहुत परेशान हो। हाँ भैया, किराया देना है, नहीं तो लाला मेरे ये बंदर के जोड़े को ले जाएगा। अरे अभी तो तुमने कहा कि तुम भगवान शिव पर विश्वास करते हो, फिर तुम ये बात कैसे कह सकते हो? उन पर भरोसा है ना, तो बस सारी चिंता उन पर छोड़ दो। वैसे एक जगह है जहाँ से तमाशा दिखाकर अगर तुम चाहो तो बहुत सारी धन दौलत मिल सकती है तुम्हें। मैं भी किस्मत आजमाने वहीं जा रहा था। तुम मेरे साथ चल सकते हो, जो भी मिलेगा उसे आधा आधा बांट लेंगे। क्या तुम सच कह रहे हो भैया? मुझे ले चलो, मैं पूरी मेहनत और लगन के साथ तमाशा दिखाऊंगा। मेरे दोनों बंदर भी इसमें मेरा साथ देंगे। क्यों चिंकू मिंकू? अपने मालिक की बातों को सुनकर दोनों बंदर बंदरिया उछलने कूदने लगे। सुंदर नगर के बहुत बड़े सेठ रोशन लाल की एक 8 साल की बेटी है। रोशन लाल की वो इकलौती संतान है, पर पिछले 2 साल से बिल्कुल चुप रहती है। न किसी से बात करती है, न ही हंसती खेलती है। इसीलिए रोशन लाल और उनकी पत्नी बहुत चिंता में रहते हैं। बहुत से डॉक्टर, हकीम, वैद्य उस बच्ची को देख चुके हैं, पर कोई भी उस बच्ची को ठीक नहीं कर पाया। पर मुझे पता है कि वो बच्ची कैसे ठीक हो सकती है। वो हमारे बंदरों का तमाशा देखकर हंसने खेलने लगेगी। मुझे इस बात का पूरा विश्वास है। इसीलिए अब तुम भी मेरे साथ वहां चलो, बहुत अच्छा रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया भैया, मैं चलता हूँ। मुझे सचमुच पैसों की बहुत जरूरत है। अगर ये काम हो गया, हमारी कोशिश सफल हो गई, तो मेरी बहुत सारी चिंता दूर हो जाएगी। चलो भैया, मैं चलता हूँ। दीनू उस मदारी के साथ सेठ रोशन लाल के घर पहुँचता है। तभी वो मदारी दीनू से बोला, अरे भैया, यहाँ आने के चक्कर में मैं अपना एक बंदर वही शिव मंदिर के पास छोड़ आया हूँ। वो कहीं इधर उधर ना चला जाए। मैंने वही मंदिर की सीढ़ियों से उसकी रस्सी को बांधा हुआ था। एक काम करो, तुम अंदर पहुंचकर तमाशा दिखाना शुरू करो, तब तक मैं भी आ जाऊंगा। ठीक है भैया, मैं तब तक अंदर जाकर सेठ जी से बात करता हूँ। तुम जल्दी से आ जाना। वो मदारी चला जाता है और दीनू सेठ की हवेली के अंदर जाता है और उनसे सारी बात कहता है। ठीक है, एक बार तुम भी कोशिश करके देख लो। मैं अपनी बेटी आंचल को बुलाता हूँ। यशोदा, आंचल को लेकर आओ। हाँ, मैं लेकर आती हूँ। हे भगवान, हमारी बच्ची ठीक हो जाए, हम तो बस यही चाहते हैं। सेठ की पत्नी बेटी आंचल को हॉल में लेकर आती है और एक सोफे पर बिठा देती है। दीनू तो उस मदारी की प्रतीक्षा करने लगा जो उसे यहाँ तक लाया था, पर थोड़ी देर तक वह मदारी नहीं लौटा तो दीनू को अकेले ही तमाशा शुरू करना पड़ा। क्या हुआ? शुरू करो, हमारी बेटी आ गई है। हाँ, मैं करता हूँ शुरू। चलो चिंकू मिंकू, जल्दी से अपना नाच दिखाओ। मिंकू चिंकू से नाराज हो गई है और वो पिक्चर दिखाने नहीं ले जा रहा। अब चिंकू मिंकू को मना रहा है। अब चिंकू भी बन गया हीरो और मना रहा है मिंकू को।
अरे अरे मान जा मेरी प्यारी दुल्हन, मान जा। अब मिंकू बोल रही है कि उसे जलेबी खानी है। चिंकू अब उसे जलेबी खिलाने ले जा रहा है। अब चिंकू मिंकू दोनों जलेबी खाने जा रहे हैं, पर ये क्या, जलेबी की दुकान तो बंद है। मिंकू फिर चिंकू से नाराज हो गई। अब चिंकू मिंकू को नाच कर दिखा रहा है। तभी सेठ की लड़की जोर से हंसने लगती है। सब हैरान रह जाते हैं। इतने दिनों बाद अपनी बेटी के चेहरे पर हंसी और खुशी देखकर सेठ सेठानी की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। आंचल ताली बजाकर जोर जोर से कूदने लगती है। सेठ सेठानी अपनी बेटी को गले से लगा लेते हैं। भैया मिंकू को भी बोलो न नाचेगी। हाँ हाँ बिटिया, चलो मिंकू तुम भी साथ में नाचो। सेठ सेठानी बहुत खुश होते हैं। सेठ दीनू को उपहार में बहुत सारी धन दौलत देता है। तुमने जो किया वो हर किसी के बस की बात नहीं। तुम हमारे लिए भगवान के भेजे हुए फरिश्ते बनकर आए हो और हमारी बेटी के चेहरे पर खुशी ला दी। ये हमारी तरफ से उपहार स्वीकार करो। बहुत बहुत शुक्रिया सेठ जी। भगवान आंचल बिटिया को हमेशा खुश रखे। इस परिवार पर हमेशा भगवान शिव की कृपा बनी रहे। दीनू बहुत खुश होता है। उसकी सारी चिंता दूर हो गई थी। अब उसके पास पैसे थे तो वो किराया भर सकता था और परिवार को खुशियां दे सकता था। पर दीनू को इसमें से आधा हिस्सा उस मदारी को देना था जो उसे वहां तक लाया था। दीनू ने उस मदारी को शिव मंदिर के पास बहुत ढूंढा, पर उसे वो मदारी कहीं भी नजर नहीं आया। दीनू घर आकर सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। उसी रात भगवान शंकर उसके सपने में दर्शन देते हैं। दीनू चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। वो मदारी मैं ही था। तुमने मुझे अपनी चिंता कही और मैं तुम्हारी मदद के लिए आ गया। अब तुम सारी चिंता छोड़ दो और अपने परिवार के साथ आराम से जीवन व्यतीत करो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम। दीनू सपने से जाग जाता है। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। वो भगवान शंकर को धन्यवाद कहता है। उस दिन से उसके दिन बदल जाते हैं। अब भगवान शंकर की कृपा से उसके जीवन में कोई कमी नहीं आई। उसकी मेहनत का फल उसे मिलने लगा और उसकी रोजाना अच्छी कमाई होने लगी, जिससे दीनू की गरीबी के दिन दूर हो गए। शिव भक्त रावण दुष्ट तो था ही, लेकिन इसके साथ साथ वो एक महान पंडित भी था। लेकिन उसमें कुछ ऐसी खूबियां भी थीं जिनके कारण वो महान था। ये बात भी एकदम सत्य है कि अगर रावण में कुछ बुराई न होती तो वो ईश्वर का रूप माना जाता। रावण का सबसे बड़ा दुश्मन उसका खुद का ही अहंकार था, जिसने उसका सर्वनाश किया था। ये बात सभी अच्छे से जानते हैं कि रावण लंका का राजा था जिसके 10 सिर थे और इसी कारण लोग उसे दशानंद भी कहते थे। उनके पिता का नाम ऋषि विश्रवा और माता का नाम केकसी था। रावण बहुत ही पराक्रमी, शक्तिशाली, बलशाली, बुद्धिमान शिव भक्त था। साथ ही वो एक बहुत ही विद्वान पंडित और बहुत बड़ा ज्ञानी भी था। रावण के शासन काल में लंका का वैभव अपने चरम पर था। उसका पूरा महल सोने का बना हुआ था, जिस कारण लंका को सोने की नगरी और सोने का महल भी कहा जाता है। रावण की सबसे बड़ी बुराई थी कि वो बहुत अहंकारी था और उसके अंदर ये अहंकार उसकी माँ और राक्षस की बेटी केकसी ने भरा था। पुत्र, मैं चाहती हूँ कि इस पूरी सृष्टि पर केवल राक्षसों का ही राज हो और देवताओं का विनाश हो। रावण, मैं जानती हूँ कि तुम भगवान शिव के परम भक्त हो और रात दिन उन्हीं की पूजा पाठ में लगे रहते हो। इसलिए क्यों न तुम भगवान शिव की तपस्या करके उन्हें लंका में रहने के लिए मना लो। एक बार वो मान गए तो फिर संसार में किसी में इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो तुम्हें पराजित कर सके। ठीक है माता, तो फिर मैं आज ही हिमालय पर्वत पर जाकर भगवान शिव की कठोर तपस्या करके उन्हें प्रसन्न करता हूँ। इतना कहकर रावण हिमालय पर जाने के लिए निकल गए। कई वर्षों तक हिमालय पर रावण ने शिव जी की तपस्या की और इस दौरान वो एक एक कर अपना सिर काटकर शिवलिंग पर चढ़ा रहा था। इस तपस्या के दौरान उसने अपने 9 सिर काट दिए। फिर जब वो अपना 10वां और आखिरी सिर काटने लगा, तभी भगवान शिव उसके समक्ष प्रकट हुए। रावण, तुम्हारी इस भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? ओम नमः शिवाय। आज साक्षात आपके दर्शन पाकर मेरा जीवन सफल हो गया प्रभु। मेरी इच्छा है कि आप मेरे साथ लंका चलें और वहीं रहकर मुझे आपकी भक्ति और सेवा का मौका दें। हे दशानंद, पूर्व काल के कुछ कारणों हेतु देवी पार्वती लंका में नहीं जा पाएंगी और तुम तो जानते ही हो कि शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं। इसीलिए मैं स्वयं तुम्हारे साथ तो लंका नहीं आ सकता, लेकिन तुम्हारी इस समस्या का मेरे पास एक समाधान है। समाधान? कैसा समाधान प्रभु?
हम स्वयं तो लंका नहीं आ सकते, इसलिए शिव ज्योतिर्लिंग से उत्पन्न अपना ये आत्म ज्योतिर्लिंग मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। ये आत्म ज्योतिर्लिंग भी मेरी उपस्थिति के ही समान है। आत्म ज्योतिर्लिंग मतलब? मैं कुछ समझा नहीं महादेव। रावण, शिव पूजा में लिंग का बहुत महत्व है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए ये आत्म ज्योतिर्लिंग मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा प्रभु। आत्म ज्योतिर्लिंग पाकर रावण खुश हो जाता है और भी ज्यादा अहंकार से भर जाता है। तभी भगवान शिव उससे कहते हैं, रावण, तुम ये आत्म ज्योतिर्लिंग लेकर तो जा रहे हो, लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि इसे अब वहीं रखना जहाँ तुम इसे स्थापित करना चाहते हो। तुमने अगर इसे रास्ते में कहीं पर भी रख दिया तो ये वहीं स्थापित हो जाएगा और फिर तुम चाहकर भी इसे लंका नहीं ले जा पाओगे। प्रभु, आप बिल्कुल भी चिंतित ना हो। ये आत्म ज्योतिर्लिंग तो अब सिर्फ लंका में ही जाकर स्थापित होगा। मैं इसे अपने पुष्पक विमान में अपने साथ ले जाऊंगा। रावण वो आत्म ज्योतिर्लिंग उठाकर अपने पुष्पक विमान में लंका की ओर निकल पड़ता है। ये देख देवतागण घबरा जाते हैं और सभी देवताओं के परामर्श पर देवराज इंद्र विष्णु भगवान के पास जाते हैं। त्राहिमाम, त्राहिमाम, हे नारायण, हमारी रक्षा कीजिए। क्या बात है देवराज इंद्र, आखिर देवलोक पर ऐसा क्या संकट आ गया है जो आप चिंतित हैं? हे नारायण, रावण ने भगवान शिव की तपस्या करके उनसे आत्म ज्योतिर्लिंग प्राप्त कर लिया है और उसे लेकर अब वो लंका जा रहा है। आप तो जानते ही हैं, भोलेनाथ कभी भी अपने भक्तों को निराश नहीं करते। अगर वो आत्म ज्योतिर्लिंग लंका में स्थापित हो गया तो फिर कोई भी रावण को नहीं हरा सकता और फिर सृष्टि पर केवल राक्षस वंश का ही राज होगा। भगवान शिव को तभी तो भोलेनाथ कहा गया है। वो अपने किसी भी भक्त को निराश नहीं करते, लेकिन वो ये अच्छे से जानते हैं कि कौन किस उद्देश्य से वरदान मांग रहा है। वो ये बात जानते हैं कि रावण अपने स्वार्थ के लिए ही ज्योतिर्लिंग को लंका ले जा रहा है। आप बेफिक्र रहिए, वो ज्योतिर्लिंग को लंका नहीं ले जा पाएगा। तभी वरुण देव वहाँ प्रकट होते हैं। लेकिन इस कार्य के लिए मुझे वरुण देव की सहायता लेनी होगी। वरुण देव, रावण भगवान शिव द्वारा प्रदान किया गया आत्म ज्योतिर्लिंग अपने साथ लेकर लंका जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि आप किसी तरह उसके पेट में प्रवेश कीजिए ताकि वो अपने मार्ग से भटक जाए। मैं समझ गया प्रभु, मुझे क्या करना है? रावण अपने वाहन में अपने दोनों हाथों में आत्म ज्योतिर्लिंग को लिए उड़ा जा रहा था। तभी वरुण देव वहाँ पहुँचकर वायु बनकर उसके पेट में प्रवेश कर लेते हैं। कुछ ही देर में रावण बेचैन हो जाता है। उसके पेट में गुड़गुड़ाहट शुरू हो जाती है। अरे, ये मुझे अचानक से लघु शंका प्रतीत हो रही है और बहुत ही असहनीय हो रहा है। जब तक मैं जाऊंगा नहीं, मुझे चैन नहीं आएगा। लेकिन तब तक मैं इस ज्योतिर्लिंग को जमीन पर भी तो नहीं रख सकता। तभी भगवान विष्णु एक बालक गडरिये का रूप लेकर वहाँ से गुजरने लगते हैं। उन्हें देख रावण उनके पास जाते हैं और कहते हैं, ए बालक, इधर आ। तुमने मुझे बुलाया? कौन हो तुम? मूर्ख बालक, मुझे नहीं जानते। मैं लंका नरेश रावण हूँ। तुम मेरा ये शिवलिंग हाथ में पकड़ कर रखना, मैं कुछ ही देर में आता हूँ। लेकिन मुझे तो अभी अपनी गाय और बकरियों को चराने जाना है। यदि मैं समय पर नहीं गया तो बहुत देर हो जाएगी। ए बालक, तेरी इतनी हिम्मत कि तू लंका के राजा रावण को इनकार कर रहा है। तुम शायद मेरे क्रोध को नहीं जानते, नहीं तो ऐसा कहने की चेष्टा नहीं करते। अच्छा ठीक है, लेकिन जल्दी आना, मैं ज्यादा देर तक इसे उठाकर नहीं रख सकता। हाँ, मैं जल्द ही आऊंगा, लेकिन याद रखना, कुछ भी हो जाए इसे बिल्कुल भी धरती पर मत रखना। रावण वो ज्योतिर्लिंग उस गडरिये के हाथ में देकर चला जाता है, लेकिन कुछ ही देर में धीरे धीरे उसका भार बढ़ता जाता है। अरे, ये ज्योतिर्लिंग का भार बढ़ता क्यों जा रहा है? मुझसे तो संभाला भी नहीं जा रहा। लंकेशपति जी जल्दी आइए। अरे अरे, ये तो और भारी हो गया। अब इसका भार मैं नहीं झेल सकता। और आखिर में वो गडरिया उस आत्म ज्योतिर्लिंग को जमीन पर रखकर अंतर ध्यान हो गया। अरे, वो गडरिया कहाँ गया? और ऊपर से वो नालायक इसे धरती पर रख गया। भगवान शिव ने इसे धरती पर रखने के लिए मना किया था। यह अवश्य ही देवताओं की चाल है, पर मेरी शक्ति को शायद वो नहीं जानते। मैं इस ज्योतिर्लिंग को अपने साथ उठाकर लेकर ही जाऊंगा। रावण उसे उठाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो आत्म ज्योतिर्लिंग उस जगह से हिल ही नहीं रहा था। काफी देर तक कोशिश करने के बाद आखिर में रावण बिना ज्योतिर्लिंग लिए ही वापस लंका लौट गया। अगर वो उस ज्योतिर्लिंग को लंका ले जाता तो वो अपने अहंकार से
सारी सृष्टि को ही नष्ट कर देता। इस प्रकार की रोचक कहानियों को सुनने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि रोचक कहानियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार।